प्रिय, आइए हम निकाल लें दानियल की पुस्तक, पहला अध्याय 8 और 9 वचन, पेज नंबर 1131। आइए हम सब मिलकर पढ़ें। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। परमेश्वर ने खोजे के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। 10वां वचन, खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूं, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरा मुंह तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ उदास देखे और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। 12वां वचन, मैं तुझसे विनती करता हूं कि अपने दासों को हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। हमें जांच। प्रियो, परमेश्वर जिसे ऊंचा करता है, सम्मान देता, उनमें कौन से गुण दिखाई देते हैं? आप में कितने लोग आशा करते हैं परमेश्वर हमें ऊंचा करना है, परमेश्वर मेरे परिवार को ऊंचा करना है, परमेश्वर मेरे बच्चों को ऊंचा करना है? मैं आशा कर रहा हूं। कहने वाले हाथ दिखाएंगे क्या? यस। तो फिर जो आशा करते हैं कि परमेश्वर हमें ऊंचा करना है, तो उनमें मुख्य रूप से 3 गुण दिखाई देना है। वो 3 गुण क्या है, मैं आपसे बांट रहा हूं। पहला है, किसे परमेश्वर ऊंचा करेगा? पवित्रों को परमेश्वर ऊंचा करेगा, प्रार्थना करने वालों को परमेश्वर ऊंचा करेगा, जलन रखने वालों को परमेश्वर ऊंचा करेगा। ध्यान से यदि जांचेंगे तो ये 3 गुण निश्चय परमेश्वर के द्वारा ऊंचे किए गए, सम्मान किए गए इन जवानों के जीवन में निश्चित रूप से हम देखते हैं। कौन है ये जवान? आप सावधानी से जांचेंगे तो ये जो जवान है, जिनका कोई घर ठिकाना नहीं है, ऐसे नहीं है, या मन मर्जी से घूमने वाले भी नहीं है, या जो पढ़े लिखे नहीं है, ऐसे भी बिल्कुल नहीं है। तो फिर कौन है ये जवान? आइए देखें। पहला अध्याय 3 वचन, तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी, इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला। कौन है ये जवान? राजपुत्र हैं, राजा के वंशज हैं, राजकुमार हैं और उनमें मुख्य हैं। दूसरा, जो निर्दोष सुंदर थे। प्रियो सुनिए, उन्हें देखने से, उनके चेहरे को देखने से, उनके स्वरूप को देखने से बहुत सुंदर थे, बहुत ही खूबसूरत थे। उनके स्वरूप में, उनकी सुंदरता में कोई भी, चेहरा ठीक है लेकिन नाक ठीक नहीं है, इस तरह उनमें कमी भी दिखा नहीं सकते। इतने सुंदर थे, इतने रूपवान थे। ध्यान से सुने, ये राजपुत्रों में से थे और उनमें मुख्य थे, बहुत सुंदर थे। कुछ बच्चे बहुत सुंदर होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और कुछ लोग अच्छे पढ़े लिखे होते हैं लेकिन सुंदरता नहीं रहती। और कुछ बच्चों में अच्छे से पढ़ना आशा रहती है लेकिन उन्हें पढ़ाने की शक्ति माता पिता में नहीं रहती है। माता पिता पढ़ाने लिखाने में सक्षम होते हैं लेकिन कई बार कुछ बच्चे पढ़ते नहीं हैं। ऐसे लोगों को हम सामान्य रूप से देखते रहते हैं, लेकिन ये जवान विशेष जवान हैं। पहला, वे राजपुत्रों में से थे। दूसरा, राजा के वंश में से मुख्य थे। और तीसरा, बहुत सुंदर थे। और चौथा, और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राजमंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों। क्या लिखा है? राजमंदिर में हाजिर रहने के योग्य कुछ बूढ़े लोग नहीं प्रियो। कौन है? जवान। वे जवान रहना है, ज्ञान में निपुण होना है, सब प्रकार की बुद्धि में निपुण होना है, वे ज्ञान में प्रवीण होना है, तत्व ज्ञान को जानने वाले होना है, सुंदर होना है
और निर्दोष होना है, राजपुत्र होना है और उनमें मुख्य होना है। क्या इतने कंडीशन संभव है? मैंने बताया था ना, बहुत से माता पिता मेरे पास आकर रोते हैं। एक बार एक माँ अपने बेटे को लेकर आई, वो बहुत सुंदर था। पास्टर जी, मेरे बेटे को बहुत मेहनत से कॉलेज में ज्वाइन की पास्टर जी, बीटेक की पढ़ाई करने के लिए मैं सारा प्रबंध की, बीटेक फर्स्ट ईयर है, लेकिन वो जो काम कर रहा है उसे देखने से मैं सह नहीं पा रही हूं। बताइए माँ, क्या समस्या है? पूछने से मेरा बेटा कॉलेज में उसे पढ़ाने वाली प्रोफेसर के प्यार में पड़ गया। बताइए इसे क्या कहेंगे? थोड़ा वो लड़का देखने में अच्छा था, थोड़ा देखने में सुंदर था। प्रोफेसर से उसे बैठाकर मैं पूछा तो वो कहने लगा, मैं कुछ नहीं जानता पास्टर जी, मैं थोड़ा सुंदर हूं इसलिए वो प्रोफेसर मुझे ही देखती रही, मुझे ही देखते 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 रह गई पास्टर जी, मुझे जाल में फंसा ली पास्टर जी। क्या है ये? एक माता पिता आकर कहने लगे, हमारा परिवार इज्जतदार परिवार है, समाज में हमारी अच्छी खासी इज्जत है, लेकिन हमारी बेटी हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। क्या है समस्या? कहने से हमारी बेटी डॉक्टरी पढ़ रही है। तो डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाली लड़की? हाँ, डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाली लड़की हर दिन कॉलेज के लिए बस में जाती थी, आती थी। पता चला कि बस ड्राइवर से प्यार करने लगी। कॉलेज ले जाने वाले बस ड्राइवर से प्यार की, उसी से शादी करूंगी कह रही है। और पढ़ाई लिखाई छोड़कर उससे प्रेम करना क्या, उससे शादी करना क्या? हम कितने सपने देखे उसके लिए। बहुत सुंदर लड़की है, सुंदरता भी है और पढ़ी लिखी लड़की भी है। वो हमारे लिए जान से प्यारी है, लेकिन अभी वो शादी कह रही है, प्यार कह रही है, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला रही है। यस, वो लड़का थोड़ा सुंदर होने से, वो लड़की थोड़ी सुंदर होने से पढ़ाई लिखाई छोड़कर लड़के और लड़कियों के साथ मौज मस्ती करते हुए अपने जीवन को नाश कर रहे हैं। आज हमारे बीच ऐसे जवानों में से कोई है क्या? कृपया आपको जो पाल पोस कर पढ़ा लिखा रहे हैं, ऐसे माता पिता को रुलाइए मत। प्रिय, आज जिन जवानों के विषय में हम ध्यान कर रहे हैं, ये जवान, इनमें अद्भुत विशेषता को हम देखते हैं। ये अनपढ़ नहीं है, अच्छे पढ़े लिखे हैं, सब बातों में प्रवीण है, सुंदरता रहित नहीं है प्रियो, बहुत सुंदर हैं। निर्धन परिवार में जन्मे हुए नहीं हैं, ये राजपुत्र हैं। आर्थिक समस्याओं में परेशान माता पिता के द्वारा जन्मे हुए नहीं हैं, बिना किसी कमी घटी के साथ पाल सके ऐसे वंश में से जन्मे हैं। धनवान परिवार में जन्मे हुए हैं, सुख और समृद्धि बहुतायत से पाए जाने वाले परिवार में जन्मे हैं। फिर भी इनकी विशेषता देखिए। मैंने बताया ना, कुछ बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें पढ़ाने वाले माता पिता नहीं रहते हैं। पढ़ाने लिखाने वाले माता पिता होने से पढ़ने का मन नहीं रहता है, लेकिन इन्हें देखिए, सुंदर हैं और सब बात में ये निपुण हैं, हर प्रकार से स्थिर परिवार में से आए हुए हैं। ये सब कुछ छोड़िए, लेकिन इन सब से बहुत ही महत्वपूर्ण, ये जवान थे। जीवन में सब कुछ अनुभव करने के बाद, सबका स्वाद चखने के बाद, इस अल्पकाल के पाप भोग में कुछ नहीं है, ऐसे जान लेने के बाद, उसके बाद प्रभु की उपासना करने वाले लोगों में से नहीं हैं। तो फिर कौन है जानते हैं? जवान हैं, यंग मैन, जवान हैं। इनकी विशेषता क्या है जानते हैं? अभी तक मुझे समझ में नहीं आया ये कैसे संभव हुआ। ये सुंदर थे, सब बात में निपुण थे, संपन्न परिवार में जन्मे थे, सुंदर थे, इनके रूप में कोई कमी नहीं थी, और उतना ही नहीं, महान आत्मिक लोग थे। कैसे संभव हुआ? कैसे संभव हुआ? उतना ही नहीं, सबसे दूर हो गए थे, सब कुछ खो दिए थे, सबसे दूर हो गए थे, अपने माता पिता को खो दिए थे, अकेले बेबीलोन देश में गुलाम के रूप में ले जाए गए। वे सबको खो दिए, सब कुछ खो दिए, लेकिन
अपनी आत्मिकता के विषय में कभी भी लापरवाह नहीं हुए, ऐसे आत्मिक जवान थे। सामान्यतः हमारे जीवन में हम जिनसे बहुत प्रेम करते यदि उन्हें खो दें तो सबसे पहले हम परमेश्वर से रूठते हैं। जिनसे हम बहुत प्रेम करते हैं यदि वे हमसे दूर हो जाए तो हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। मैं बचपन में कबूतरों को पाला करता था। वो कबूतर मुझे पसंद करते थे, मैं भी उन्हें पसंद करता था। मैं जब स्कूल से घर आता था वो आकर मेरे कंधे पर बैठते थे। मैं जहां भी रहूं बुलाने से आ जाते थे। इतना अधिक मुझसे अटैच हो चुके थे। एक दिन जब मैं स्कूल से आया दुर्घटना घट गई। एक कबूतर को बिल्ली खा ली और दूसरा कबूतर रोड में चल रहा था तो कोई साइकिल में जाते जाते उसे दबा दिए। दोनों मर गए। मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत वेदना से भर गया। मैं किससे रूठा जानते हैं आप? जो साइकिल से दबाया उसे मैं डांटा नहीं, जो बिल्ली मार डाली उसे नहीं पकड़ा। तो किससे रूठा जानते हैं? परमेश्वर से रूठा। ऐसा क्यों किए? क्यों मेरे कबूतरों को मार दिए? परमेश्वर से रूठकर प्रार्थना करना छोड़ दिया। कारण क्या जानते हैं? परिपक्व रहित उम्र, इनमेच्योर, परिपक्वता रहित उम्र। आज हमें बहुत से लोग जब आप प्रार्थना करते हैं, जो आपने मांगा नहीं पा सकने से, जो आशा की और नहीं पाने से, सामान्य रूप से हमें परमेश्वर पर एक तरह का गुस्सा उत्पन्न होता है। ये सही नहीं है। अय्यूब संपत्ति को खोया, अपने धन को खोया, स्वास्थ्य को खोया, सबको खोया, सब कुछ खोया। ऐसा अय्यूब क्या किया जानते हैं? सीधे आकर परमेश्वर की उपस्थिति में मुंह के बल गिरकर, परमेश्वर आपको महिमा मिलने पाए। कहाँ आया? परमेश्वर के पास आया प्रियो। मुंह के बल गिरा। कारण क्या है? सब कुछ जब खो दिया ऐसे समय में, मेरे परमेश्वर से दूर होने से मेरा क्या हाल होगा? मेरी संपत्ति क्यों चली गई नहीं जानता। क्यों मेरा धन पूरा चला गया। प्रियो, उसका जो घर था, उसकी जो बिल्डिंग थी गिर गई, उसका सब कुछ गया। मेरे सारे बच्चे क्यों मर गए नहीं पता। उसकी बुरी स्थिति का कारण क्या था ये भी नहीं पता। प्रिय, ऐसी स्थिति में अय्यूब क्या किया जानते हैं? सीधे परमेश्वर के पास आकर प्रभु के चरणों में मुंह के बल गिरा। आज हमारे बीच कोई है क्या जो आर्थिक समस्याओं में है, जो बीमारी की समस्याओं में है, भूख और प्यास से विलाप कर रहे हैं? कोई है क्या? प्रियो, हमें परमेश्वर से नहीं रूठना है, हमें परमेश्वर से दूर नहीं होना है। ऐसे समय में परमेश्वर की ओर निकट आना है। इन जवानों को देखिए, क्यों तूने हमारे माता पिता से हमें दूर कर दिया? क्यों हमें हमारे देश से यहां ले आया? हमारे पास सब कुछ था, हमें क्यों ऐसे अनाथ कर दिया? ऐसे सवाल कर सकते हैं, चिल्ला सकते हैं ना? नहीं प्रियो, सबको खो दिए, सबसे दूर हो गए, धन संपत्ति दूर हो गई, अद्भुत जीवन से भी वे दूर हो गए, लेकिन आत्मिकता को वे नहीं छोड़े। आत्मिक जीवन में, आत्मिकता में जो परिपक्व होते हैं, सामान्य रूप से परमेश्वर को छोड़ने की कोशिश नहीं करते हैं, परमेश्वर से रूठने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते हैं। जवानी में जब अपना सब कुछ खो दिया, ऐसे समय में उनके जीवन में जब वे एक तरह के वेदना से भरे हुए थे, उस दुख में विश्वास को छोड़ देना है ऐसा विचार शैतान मन में लाया होगा, लेकिन वे विश्वास को नहीं छोड़े। जवान सामान्यतः कब पाप करते हैं जानते हैं? जब वे अकेले रहते हैं। जवान कब पाप करने की कोशिश करते हैं जानते हैं? जब अपने माता पिता से दूर रहते हैं, जब कॉलेज के लिए शहर को जाते हैं, या दूसरे राज्यों में जाते हैं, या जब दूसरे देशों में जाते हैं, मन मर्जी से जीने की कोशिश करते हैं। प्रियो, जवानों की क्या बात है? शादी होने के बाद भी पत्नी मायके जाने से पति मौज करता है।
पति अपने नौकरी के विषय में पति विदेश जाने से कुछ पत्नियों के लिए मौज है। उस लॉकडाउन के समय में पति को किसी स्थान में पत्नी को किसी स्थान में रहना पड़ा, तब कुछ लोग बहुत मौज मस्ती किए। कहाँ हैं जी? कहाँ हूँ क्या? तुम्हारे विषय में ही सोचते सोचते कमजोर हो गया हूँ। कमजोर हो गया निकम्मा या बाजू में? पापी स्त्री के साथ पाप में काम कर रहा है और झूठ बोल रहा है। बहुत से लड़के और लड़कियां हॉस्टल्स बंद कर दिए, कॉलेज बंद कर दिए, घर नहीं जा सकी, इसलिए बहुत सी लड़कियां बॉयफ्रेंड के रूम में ही रह गई। एक बात आप जानते हैं, बहुत दुख की बात है, 75 लाख गर्भपात हुए हैं। तो कारण बताइए। 75 लाख एबॉर्शन उन दिनों में हुए। कारण क्या है? बेटी कहाँ हो? मम्मी मैं यहां फंस गई हूं। हॉस्टल्स बंद कर दिए, कॉलेज भी बंद कर दिए, मेरे फ्रेंड के रूम में रह रही हूं। बेचारे भोले भाले माता पिता सोचते हैं फ्रेंड कहने से कोई लड़की है, वो लड़की नहीं होती है, लड़के के साथ। 75 लाख उन दिनों में गर्भपात हुए हैं। तो क्या हुआ होगा बताइए? शरीर की अभिलाषा, गर्भपात होने के लिए उपयोग किए जाने वाली दवाइयां उन दिनों नहीं मिल पा रहे थे। इसका कारण क्या जानते हैं? अनैतिक संबंध। है क्या कोई आज हमारे बीच ऐसे लोग जो शारीरिक अभिलाषाओं के आदी हो चुके हों? पति से दूर होने से, पत्नी से दूर होने से या माता पिता से दूर होने से उसे आधार बनाकर अपनी मन मर्जी से जीने वाले हैं तो कृपया सुनिए, आप उन्नति करो, संभव नहीं है। परमेश्वर आपको आशीष दे, संभव नहीं है। हर समय पाप करने के लिए दौड़ लगाने वाले जीवन में पतित हो जाते हैं, उनका उन्नति करना संभव नहीं है। इन जवानों को देखिए, ये अपने देश से दूर हैं, अपने माता पिता से भी दूर हो गए हैं, उनका जो कुछ था सबसे दूर हो गए, लेकिन परमेश्वर से दूर नहीं हुए, आत्मिकता से दूर नहीं हुए, और उतना ही नहीं, आत्मिकता को वे छोड़े नहीं। प्रिय जवान भाइयों बहनों, अपने माता पिता से आप दूर रह रहे हैं क्या? प्रिय भाई और बहन, पति या पत्नी से दूर रहकर विदेशों में नौकरी के लिए, दूसरे शहरों में, दूसरे प्रांतों में या दूसरे गांव में आप रह रहे हैं क्या? सावधान, आप जहां भी रहें, परमेश्वर वहां है, परमेश्वर देख रहा है। आपके माता पिता, आपका पति पत्नी आपसे दूर हो सकते हैं, लेकिन आप जो पापमय कामों को कर रहे हैं वे शायद देख ना पाए, लेकिन सब कुछ देख पाने वाला परमेश्वर है, ध्यान दे रहा है। पूछने वाला कोई नहीं था ऐसे समय में, देखने वाले, सवाल पूछने वाले कोई नहीं थे, लेकिन इन जवानों की स्थिति क्या थी जानते हैं? विदेश में तुम भी राजा के सुख भोग में शामिल हो सकते हो परमिशन देने से। कौन परमिशन दिया? ऊपर के अधिकारी परमिशन दिए। किस लिए? पापमय कामों को करने के लिए। आज बहुत से बड़े बड़े एमएनसी कंपनी में एक ट्रेंड बन गया, सैटरडे आने से बस परमिशन, सारा प्रबंध वही करते हैं। कॉकटेल पार्टीज वे ही प्रबंध कर रहे हैं, रिसोर्ट्स को जा सकते हैं, वे ही प्रबंध कर रहे हैं कुछ कंपनियों में, रिफ्रेशमेंट के लिए, रिलैक्स होने के लिए। आओ आज सैटरडे है ना, या फिर फ्राइडे नाइट बाहर को जाएंगे, नाइट क्लब में जाएंगे, प्रोत्साहित कर रहे हैं, आना ही है। सब मिलकर जा रहे हैं, सबके साथ मिलकर जा रहे हैं, रिसोर्ट्स जा रहे हैं। क्यों जाते रिसोर्ट? एकांत में बिताने की क्या आवश्यकता है? सब मिलकर विदेश जा रहे हैं, इतनी दूर जाने की क्या आवश्यकता है? मनमर्जी करना है क्या हमारे बीच कोई ऐसे ट्रैप में पड़े हुए लोग? है क्या हमारे बीच ऐसे फंदे में जो पड़े हुए हैं? ऊपर के अधिकारी ही पाप करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो उनके नीचे काम करने वाले कैसे पवित्र रह सकते हैं? ऐसा प्रश्न मन में उठ रहा है। तो सुनिए, पवित्र जीवन जीना बिल्कुल संभव है, ये जवान साबित कर रहे हैं। राजा के भवन में, राजा के सम्मुख, राजा के खाने वाले भोजन में, राजा के पीने वाले शराब में। कृपया सुनिए, सामान्यतः राजा के भवन में सामान्यतः क्या रहता है जानते हैं? पहला है शराब,
और दूसरा है कबाब और तीसरा है शबाब। ये तीनों सामान्यता रहते हैं। कबाब अच्छे से खाना है, पीना है, नाचना है, पीने के बाद नाच गाना देखना है। शबाब सुंदर लड़की के साथ समय बिताना है। प्रिय ये जवान, फ्री में उन्हें जो अवसर मिला उसे खुशी और आनंद की बात नहीं समझे। आज हमारे बीच कोई है क्या? भोज के लिए जा रहे हैं, पार्टी के लिए जा रहे हैं, उस पार्टी में, उस भोज में, उसके बाद नाच गा कर, उसके बाद शरीर की अभिलाषा पूरी करने दौड़ लगाने वाले हैं क्या? परमेश्वर एक व्यक्ति को ऊंचा करना है, आशीष देना है, या परमेश्वर एक व्यक्ति को महान करना है तो सबसे पहले उस व्यक्ति में दिखाई देना है पवित्रता। पवित्र लोगों को ही परमेश्वर ऊंचा करेगा। इसे ये जवान साबित किए। स्वयं वो राजा भोज में नाचने गाने के लिए बुला रहा था। ऐसे समय में ये जवान कह रहे हैं नो नो, ये हम नहीं करेंगे। इस तरह हमारे शरीरों को अपवित्र करने की अनुमति नहीं है। क्यों? किस लिए? हमारा परमेश्वर पवित्र है, इसीलिए हम भी पवित्र रहेंगे। कितने अद्भुत हैं प्रियों। ऐसा नहीं जी, तुम हमारे साथ राजा के भोजन में शामिल नहीं होगे तो तुम्हारे चेहरे जो अच्छे से खाए उनसे तुम्हारी तुलना करने से तुम्हारे चेहरे मुरझाए हुए दिखने से मुझे मार डालेंगे। जांच कर देखो, चाहिए तो जांच कर देखो। हम विशेष भोजन को और पवित्र भोजन को खाएंगे। 10 दिन हमें जांच कर देखो। वे जवान इस तरह निर्णय ले सकें, इसका एक कारण मैं बताऊं। कौन था? बताइए। दानियेल। ये दानियेल स्वयं पवित्र जीवन जीना ही नहीं, उसके चारों ओर के लोगों को भी पवित्र जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करता था। सामान्यतः इन शराबियों को देखिए, किसी एक में शराब पीने की आदत पड़ती है। वो अकेला जाकर नहीं पीता है, उसके साथ और 10 लोगों को ले जाता है। मान लीजिए कोई 6 जन 10 जन मित्र हैं, सभी सिगरेट नहीं पीते हैं, उसमें से केवल एक जन पीता होगा। वो सिगरेट पीना शुरू करता है। वो सिगरेट जलाकर अपने दोस्त को कहता है तू भी कश लगा ले। क्या कहता है? तू भी एक दम लगा ले। एक खांसते खांसते दम लगाता है। जो देख रहा है उसे समझना चाहिए ना, ये क्या है, ये दम लगाकर खांस रहा है। वो खांसते खांसते पास वाले को देता है, वो खांसते खांसते पास वाले को देता है, वो खांसते खांसते पास वाले को देता है। सभी खांसते रहते हैं। इसे पीने से खांसी आ रही है, कोई समझ रहा है क्या? नहीं समझते हैं। खांसी कम नहीं होती, ये समझते भी नहीं है। ये क्या है बताइए? एक जन के पीने के कारण, एक जन के सिगरेट पीने के द्वारा बाकी लोगों को भी बिगाड़ रहे हैं। वैसे ही एक जन पवित्र जीवन जीने के द्वारा वो पवित्र जीवन बाकियों को भी प्रभावित करता है। ये सत्य है। मेरा प्रश्न, प्रिय भाई और बहन, आपके जीवन के द्वारा आपके चारों ओर के लोग बिगड़ रहे हैं या पवित्र बन रहे हैं? एक बार सोचिए। दानियल की पवित्रता के कारण शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये तीनों जवान, हमें भी पवित्र जीवन जीना है। दानियल का जीवन दूसरों के लिए आदर्श बना, आशीषदायक बना। फिर आपका जीवन कैसा है? आपकी सोच, आपकी इच्छाएं, आपका व्यवहार, आपकी पद्धतियां आपके चारों ओर के लोगों के लिए आदर्श बनना है, आत्मिक होना है, आशीषदायक होना है। रुकावट बनने वाले के रूप में, अपवित्र काम करने वालों के रूप में नहीं होना है। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, हमारे जीवन में हमें उन्नति करना है, ऊंचे स्थान में जाना है तो, या हमें आदर पाना है, सम्मान पाना है और आपके नाम की महिमा लेकर आना है और बहुत से लोगों के लिए आदर्श बनना है, तो केवल एक मार्ग है और वो है पवित्र जीवन
दानिएल बहुत ही बुद्धिमान था और वो बुद्धि, आपका महत्व क्या है, आपकी उपस्थिति का महत्व क्या है, प्रार्थना का महत्व क्या है, पवित्रता का महत्व क्या है, इसे सिखाई। अन्य लोगों के बीच रहते हुए भी, दूसरे प्रांत में, विदेशों में रहते हुए भी, पापमय लोगों के बीच नौकरी करते हुए भी, पिता आप में होकर जीने की धन्यता हमें दीजिए। दानिएल की पवित्रता बहुत से लोगों के लिए आदर्श बना। हमारा जीवन बहुतों के लिए आदर्श बनना है पिता। उतना ही हमारे आसपास के लोगों को गिराने वाले जैसे या पापमय कामों को करवाने जैसे नहीं होना है पिता। हमारा परिवार, हमारे चारों ओर रहने वालों के लिए आदर्श बनना है। ऐसा आदर्श का जीवन आप हमें दीजिए, दानिएल, शद्रक, मेशक के समान। पिता, तेरे प्रति भय भक्ति के साथ मरते तक पवित्रता से जीने की धन्यता और ऐसा सौभाग्य हमें दीजिए पिता। जवानी में जवानी की अभिलाषाओं में पड़कर अधीन होकर नाश न हो हमारे कलवरी आवाज को सुनने वाले हरेक जवानों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस वचन को सुनने वाले हरेक जन शद्रक, मेशक, अबेदनगो के समान पिता पवित्र जीवन जी सके सहायता कीजिए। आने वाले पीढ़ी के लिए अद्भुत आत्मिक लोगों के रूप में बदल दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रियो, इस संदेश के द्वारा आप आशीष पाएं तो और भी लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एक कमेंट कीजिए। कल फिर से इसी समय मॉर्निंग डिवोशन में मिलेंगे। शलोम।